ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी, कहती तेरी कहानी। तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। सूरत सलोनी बोल रागनी, दिव्य धारणा तेरी। सदा सलामत सभी सुखी हो, यही भावना तेरी। सूरत सलोनी बोल रागनी, दिव्य धारणा तेरी। सदा सलामत सभी सुखी हो, यही भावना तेरी। प्रभु की प्यारी बनकर माँ हो, प्रभु प्यार है लुटाया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। एक प्रभु से हो रिश्ता, बन के फरिश्ता दिखाया। नाज है जग को तुम पर माँ, तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। एक प्रभु से हो रिश्ता, बन के फरिश्ता दिखाया। नाज है जग को तुम पर माँ, तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। यादगार ये कल्प कल्प की इतिहास फिर दोहराया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी, कहती तेरी कहानी। तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ओम शांति। हमारी मम्मा अष्टभुजा शक्ति स्वरूपा थी। हमें ज्ञात है, जो वस्तु जितना सूक्ष्म होगा उतनी शक्तिशाली होती है। तो मम्मा आध्यात्मिक जीवन काल प्रारंभ से ही शरीर भान को यूज़ बिल्कुल नहीं किया। उसके लिए मेहनत की, हिम्मत रखी और सूक्ष्म आत्म स्वरूप में रहने का बहुत प्रैक्टिस किया। हमेशा देह से न्यारी आत्मिक रूप में, ज्योति प्रकाश रूप में रहती थी। जीवन काल में तो परीक्षाएं आएंगे, लेकिन विघ्नराज रूप थी। एक बार आदिकाल में
छोटे छोटे बच्चे आए थे। मम्मा 16 साल की थी। इतनी प्रैक्टिस, इतने अनुभवी बनने के कारण स्वयं परमात्मा शिव ने भी उनको मम्मा जगदम्बा सरस्वती कर्तव्यवाची नाम रखा। पूरे समय देखा गया ब्रह्मा बाबा भी जगदम्बा सरस्वती को माता के रूप में व मम्मा कह के संबोधन करते थे। मम्मा जितनी गंभीर उतनी सूक्ष्म शक्तिधारी थी। तो यज्ञ में छोटे छोटे बच्चों का पिकेटिंग हुआ और सारे अगेंस्ट पार्टी को ये था कि मम्मा ही ये सब बच्चियों का मूल है, उसको हम पहले ख़त्म करेंगे। तो लाखा भवन को जला दिया। मम्मा ऐसे ही बाबा की याद में बैठी हुई है। चारों तरफ से ये चक्कर लगा के मम्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जो सूक्ष्म शक्तिधारी रूप में बैठ गए, किसी को भी चर्म चक्षु से दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए कहा जाता है जानी जानन हार, जिसको बचाना होगा वही संभालते हैं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। आत्मशक्ति का प्रकट किया मम्मा शुरू से ही। मैंने कहा शरीर को कम व्यवहार किया, शरीर भान में बिल्कुल नहीं आई, लेकिन आत्मस्वरूपा के कारण यज्ञ में 400 के बीच में रहते हुए भी मम्मा शक्ति स्वरूपा सर्व शक्तियों का खान थी। एक बार पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। एक माता ज्ञान में आती थी, उनके युगल एक बड़ा बिजनेसमैन थे, एंटी ग्रुप तैयार कर दिया। उस समय दादी चंद्रमणि वहाँ थी। तो दादी ने उस विघ्न को टालने के लिए मम्मा का आह्वान किया। तो मम्मा साकार में आई और वो ग्रुप को मिलने के लिए अमृत वेले समय दिया। वो तो उचाट थे मिलने के लिए। तो अमृत वेले योग के बाद जब आए, उस समय उनका गैंग थोड़ा कम भी हो गया था। दुष्ट लोग जल्दी नहीं उठते। जितने भी आए वो वेट कर रहे थे मम्मा से मिलने। मम्मा ने संदेश भेजी कि एक एक करके आकर के मिले। मम्मा योग रूप में बैठ गई योग स्थिति में। पहले वो भाई आया जो लीडर था और मम्मा के सामने मम्मा को देख के शांत बैठ गया और मम्मा उसको दुर्गा रूप में दिखाई देने लगे। तो एक छोटे बच्चे के समान सरेंडर हो गया और वो जो शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव किया, वो चुपचाप बाहर जाके अपने ग्रुप को बताया, बहुत प्यार से दर्शन करके आओ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो मम्मा दुर्गा से कोई कम नहीं, दुर्गुण नाशिनी दुर्गा है, सद्गुण धारण कराने वाली गुणवान गुण की खान थी मम्मा। ओम शांति।
से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। नफरत की धूप है चारों तरफ, आकर कर दो तुम छाओ घनेरी। मीठी दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। सबके भंडारे, अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। हम लोग यहाँ ही थे और मम्मा
हापुड़ आदि का चक्कर लगा करके यहाँ आए। शाम को दिल्ली के भाई बहनों ने और जगह के भाई बहनों ने मम्मा का स्वागत भी किया, सब कुछ हुआ। बाद में रात में बाबा मम्मा और मैं बैठा हुआ था। मम्मा ने वर्णन किया कि ऐसे हापुड़ में हुआ है, हंगामा हो रहा है, आर्य समाजी लोग ऐसा करते हैं, इन्होंने पानी बंद कर दिया, लेटरिन सफाई करने वाले को बंद कर दिया, बहुत कुछ परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में कर दी थी। वो सारी बातें सुनता रहा, मैं सुनता रहा, बाबा मम्मा दोनों लेन देन करते थे, मैं सुनता रहा। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा। मैंने मम्मा को सवाल पूछा कि हापुड़ की ऐसी परिस्थिति जो है, आप देख करके आए और आप सुना भी रहे, बाबा सुन भी रहे हैं, तो आप कोई इन परिस्थिति या इन प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं जो है, इनसे आपके दिल में हलचल उत्पन्न नहीं होती है? आप जानते हैं हमारे सामने तो हाँ छोटी सी बात होती है, एक छोटा सा कॉकरोच भी आ जाता है तो भी हाँ दो दिन पहले दादी जी पार्टी से अपने टीचरों से पूछ रही थी कि आप में से कॉकरोच से कौन डरता है, चूहे से कौन डरता है। ऐसे हम लोग तो इतने छोटी सी बात में हलचल में आ जाते हैं। और ये तो हापुड़ की बहुत बड़ा भारी केस हुआ था, आर्य समाजियों ने बहुत कुछ किया हुआ था, हंगामा। हमारे संतराम भाई और भी जो भी उस टाइम पर वहाँ पर जो थे मौजूद, वो आपको डिटेल में उसको समझा सकते हैं। तो मम्मा ने कहा नहीं, हमें हलचल नहीं होती है। मैंने कहा क्यों नहीं होती है? तो मम्मा ने कहा कि हम बाबा के सामने भी देख करके उन्होंने बोला, माना हम बाबा मम्मा दोनों का ही इसमें पार्ट है। कहा कि हमें एक बात का पक्का निश्चय है कि 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी ऐसे अब हो रही है, और इसलिए उसके अंदर चढ़ाव उतराव आदि जो भी आने वाला है, 5000 वर्ष पहले भी इसी प्रकार से चढ़ाव उतराव ऊपर नीचे बातें आई हुई थी। बातें आएंगी, बातें जाएंगी, बहुत कुछ होगा। इसलिए हम इन बातों से हमारी अवस्था नहीं बिगड़ती है, हम हलचल में नहीं आते हैं। तो ये बात मम्मा की जब से मैंने सीखी तब से मैं भी कोशिश करता हूँ। मैं सफल तो 100% नहीं होता हूँ, जहाँ तक हो सके अपने आप को कोई भी ऐसी समस्या आती है तो 1 सेकंड में सेट करने का कि 5000 वर्ष पहले भी ये आई थी, आज भी आ रही है, और अगले 5000 वर्ष के बाद भी दोबारा आएंगी। इस प्रकार से जिसको कहते हैं ड्रामा की ढाल कहो, 5000 वर्ष की ढाल के द्वारा प्रयत्न करता हूँ तो काफ़ी मदद मिलती है। तो ये भी बाबा मम्मा से हमको एक सीखने को मिला। दूसरी बात, मैंने मम्मा को एक बार पूछा कि मम्मा आपके पास जो भी आते हैं दिल की बातें करने के लिए आते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी थोड़ा इन बातों का अनुभवी हूँ, जो भी आएगा औरों की कोई ना कोई जो कमी जो देखी हुई होंगी उसी का ही वर्णन करने के लिए आपके पास आएगा। किसी की अच्छी बात सुनाने के लिए तो कोई आपके पास नहीं आएगा। मम्मा ने कहा ये आपकी बात सही है, 99% जो भी आते हैं वो, और भाई इसने ऐसा किया, फिर इसने ऐसा किया, फिर ऐसे कहा, ऐसी हाँ जिसको हमारे दैवी परिवार की भाषा में कहे कहानियाँ सुनाने के लिए बहुत आते हैं। तो हमने कहा कि मम्मा इसका आपका वो प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा ऊपर तो प्रभाव पड़ जाता है कि फलाना ऐसा है, ऐसा बोला, तो फिर हम उसको उसी दृष्टिकोण से ही देखते हैं। भले हालांकि ऐसा हमारे साथ तो उन्होंने ऐसा व्यवहार नहीं किया हुआ होता है, परंतु फिर भी उसके बारे में एक ने बोला तो उसके आधार पर हमारी आंखों के सामने एक पीला चश्मा जिसको कहते हैं जॉन्डिस में होता है ना, इस प्रकार से वो पीलिया हो जाता है, और हम फिर उसी को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। आप क्या करते हैं? तो मम्मा ने कहा कि नहीं, हम तो देखते हैं कि हर एक पुरुषार्थ ही है, हर एक पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और पुरुषार्थ के अंदर कई आगे बढ़ते हैं, कई जो है ये भी बाबा मम्मा जानते हैं कि स्कूल है, परीक्षाएं हैं, परीक्षा के अंदर सबका पहला नंबर तो
नहीं आता है, किसी का पहला नंबर तो किसी का लास्ट नंबर, किसी का फेल हो जाने का, किसी का प्रमोशन, ऐसे मिलता ही है। तो इसी हिसाब से हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं। और हमें इस बात का भी निश्चय है कि बाबा की राजधानी स्थापन हो रही है, और राजधानी के अंदर के हर एक जो भी प्यादा, महारथी आदि जो भी है, वो सभी यहाँ से ही बनने वाले हैं, और उसी के आधार पर हर एक अपने संस्कार के आधार पर अपना कारोबार करते हैं। इसलिए हम किसी की भी ग्लानि, कितनी भी ग्लानि सुने, कितनी भी भूले देखे सुने करें, परंतु अपने मन को और अपनी बुद्धि को उस व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में हम कभी भी नेगेटिव बात निर्माण नहीं करते हैं। और नेगेटिव भाव नहीं होता है, पॉजिटिव भाव से ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। और सामने वाले को जो दूसरा भी जो भाई जिसके बारे में सुनाया होगा या बहन के बारे में सुनाया होगा, उनके साथ हम व्यवहार करते हैं तो उनको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मम्मा के पास हमारे विरुद्ध में कोई बातें आई हुई है। हम इतना प्यार से, क्योंकि हम नहीं प्यार देंगे तो और कौन देगा। हर एक को अपने अपना पुरुषार्थ है, हर एक को अपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने की दिल है। तो इसलिए हम तो हर एक को उनका पुरुषार्थ आगे बढ़े, पुरुषार्थ में तीव्रता आए, उसके लिए ही कोशिश करते हैं। फिर 62 की बात है, हम जब यहाँ आए थे, कार में सारा चक्कर लगाया था। मैं था, उषा थी, दादी पुष्प शांता थी, शांता माता थी, हमारी बड़ी छोटी बहनें सब थे। तो जब यहाँ आए, बाबा से मिले, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तेरे मन में कोई प्रश्न होगा। मैंने कहा अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, परंतु कई बातों की ड्रामा के अंदर कई बातों की बातें समझ में नहीं आती है, तो ऐसी बातें थोड़ी समझने की इच्छा है। बाकी कोई प्रश्न माना शंका के रूप में नहीं है, परंतु विस्तार में जानकारी के लिए इच्छा है। तो बाबा ने कहा, मम्मा को बुलाया, क्योंकि ये रमेश बच्चा जो आया हुआ है उसके साथ 2-3 दिन जो है शाम को आप बैठो और उनके पास जो भी प्रश्न है वो प्रश्नों का उनको मार्गदर्शन दीजिए। तो दूसरे दिन से ही शुरू हुआ। हमने कई बातें, छोटी बड़ी बातें, पुरुषार्थ की, शास्त्रों की, इन सब बातें कही। दूसरे दिन भी बातें, पहले दिन में तो काफ़ी बातें पूरी हो गई। दूसरे दिन हमने मम्मा से सवाल पूछा कि मम्मा, एक बात अभी तक हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। अब तक हमको यही कहा गया है कि जब ब्राह्मणी जो है बंदा भोग लेकर के, जो बहन संदेशी बहन जो है वो जाती है बाबा के पास सूक्ष्मवतन में, तब हमको ये कहा गया है कि ये शरीर छोड़ करके बाबा के पास जाती है। मैंने कहा कि मम्मा, ये बात मेरी बुद्धि में नहीं बैठती है कि एक बार अगर आत्मा ये शरीर छोड़ दे, चाहे परमधाम जाने के लिए, चाहे सूक्ष्मवतन में जाने के लिए, चाहे इधर उधर किधर भी जाने के लिए, एक बार शरीर छोड़ ले तो उसके बाद तो ये हृदय बंद हो जाएंगे। उसके बाद अंदर फिर से दोबारा वो आत्मा कैसे आ सकती है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो ये बात मम्मा की, मुझे मम्मा ने जो जवाब दिया ना, पहला जवाब दिया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मा ने कहा ये बात बाबा ने आज तक तो यही बताई है, इनसे ज़्यादा मुझे भी मालूम नहीं है। ये प्रश्न आज रात्रि के क्लास में आप बाबा से पूछना। तो ये मम्मा की, जिसको कहते हैं ना कैंडिड एक्सेप्टेंस, कि जी हाँ मैं नहीं जानती हूँ, बाबा से आप पूछिए। हम लोग क्या करते हैं, नहीं जानते हैं ना, तो भी ऐसा गोल घोटाला करके ऊपर नीचे आगे पीछे की बातें कर करके कभी भी हमारी इग्नोरेंस जो है ना उसको कभी भी कन्फेस नहीं करते कि नहीं भाई ये मैं नहीं जानता हूँ। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि आप कह दो कि हमारे बड़ों से पूछ करके हम बताएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, आप उसमें आपको देहाभिमान नहीं होना चाहिए। तो ये मम्मा के अंदर हमने ये देखा कि मम्मा के पास देहाभिमान नहीं था। मम्मा ने कहा कि आज तक तो बाबा ने यही कहा है कि संदेशी जो है वो ध्यान में जाती है और शरीर छोड़ करके जाती है, ऊपर सूक्ष्मवतन में जाती है, मिलती है, करती है, आती है, वैकुंठ जाती है, जो भी रास खेलती है, सुबीरस पीती है, आदि आदि बताया। अब तक तो यही बताया, परंतु आपकी बात पे विचार करना चाहिए। आप रात्रि के क्लास में बाबा से पूछना।
सच्चा परिवार ऐसा दिव्य है इस जगत में, कोई भी सानी नहीं इस ईश्वरीय परिवार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का।
जाओ। भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं और मधुबन में भी चार धाम है। तो चार धाम किए, एक शांति स्तंभ धाम, शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का दाम, समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। यहाँ बाप दादा के कर्म का वायुमंडल है। मधुबन अर्थात बाप दादा के कर्म के किरणाओं का वायुमंडल है। इतने बड़े बड़े महारथी जो एडवांस पार्टी में भी गए हैं, उनके भी कर्म के रेखाएं मधुबन में वायुमंडल के रूप में है। लेकिन कैच करना आपका काम है। तीसरा धाम झुपड़ी, ये सने मिलन का धाम। कब उदास हो जाओ तो झुपड़ी में रोहरियान करने आ जाना। और चौथा हिस्ट्री हॉल और वेस्ट तार्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। तो चार धाम किए। अब ये दिन गोल्डन दिन, जमा के दिन सदा अपने जीवन में विशेष यादगार रखना। कभी भी कोई विघ्न आए भी तो ये दिन याद करना। गोल्डन चांसलर बने हो तो ये जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहां भी इमर्ज कर बनाते रहना। स्वर्ग से सुंदर
बाबा तेरा मधुबन। सुख भी क्या है, तेरे प्यार के आगे बाबा स्वर्ग का सुख भी क्या है। इस ब्राह्मण परिवार के आगे वो परिवार भी क्या है। इस ब्राह्मण परिवार के आगे वो परिवार भी क्या है। आत्मा और परमात्मा का होता यही मिलन, आत्मा और
आओ पालनहार बनकर पांचों तत्वों को पावन करें। मैं विश्व रचयिता शिव बाबा के समान ही विश्व का पालनहार हूं। मैं परमात्मा की संतान, उनके ही समान शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शरीर में रहते हुए शरीर से न्यारा पवित्र फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता शरीर से अलग होकर उड़ चला हूं आकाश में। अब मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर विराजमान हूं। परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं और ये शक्तियां मुझ फरिश्ते से निकलकर सारी धरती पर प्रवाहित हो रही है। संपूर्ण धरती पवित्रता एवं सुख शांति की किरणों से भरपूर हो रही है। मैं माध्यम बनकर परमात्मा की शक्तिशाली किरणों को पूरी धरती पर फैला रहा हूं। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। जैसे जल अपनी राहें आसान बना लेता है, आगे बढ़कर मंजिल को सहज ही पा लेता है। दाता ये धरती सदा जो सब कुछ हमको देती है, बिन लिए कुछ भी फल फूल और जल बेहद वो लुटाती है। ऐसे चलते रहिए, अरे ऐसे ही चलते रहिए, आगे ही आगे अब बढ़िए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को
संवारिए। हो जीवन में ताजगी लाए वायु उसे कहते हैं, मन में उमंग भरती सदा, जैसे पंछी वो उड़ते हैं, जैसे सूरज की किरणों से सब कुछ निर्मल बन जाता, उज्ज्वल करके सारे जग को पावन वो प्यार लुटाता। ऐसी दे दुआएं, ऐसी दे दुआएं, जग उजियारा अब कीजिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। ये विशाल आसमां जो करे दूर संचार प्रसार, कितना सुंदर नीला नभ है, मिला प्यारा उपहार। सुख शांति सबको मिले, प्रभु को हम याद करें, सद्ज्ञान की रोशनी से आओ खुद को रोशन करें। ऐसा प्यार देकर, ऐसा प्यार देकर सबका प्यारा बन जाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर परमात्मा छत्र छाया में हूं। मैं फरिश्ता आकाश में स्थित होकर पृथ्वी को सकाश दे रहा हूं। मैं सामने धरती मां को देख रहा हूं। परमात्मा से शक्तिशाली किरणें लेकर मैं धरती मां को प्रदान कर रहा हूं। ये सकाश प्राप्त कर धरती मां अति
प्रसन्न हो रही है। मैं धरती मां का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हे धरती मां, 5000 वर्ष से आपने हमारी हर प्रकार से पालना की है। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं, किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। शांति एवं पवित्रता से भरपूर होकर मैं फरिश्ता धरती मां को पवित्रता एवं शक्तियों की सकाश दे रहा हूं, सकाश दे रहा हूं। धरती मां पवित्रता एवं शांति की अनुभूति कर रही है। धरती मां जैसे मुझे वरदान दे रही है, आयुष्मान भव, निरोगी भव, सुखी भव। हे धरती मां, आपने 5000 वर्ष से मेरी पालना की है। अब संगम युग में परमात्मा के साथ मैं आपको सर्व शक्तियों का सहयोग दे रहा हूं। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं, खुशनसीब हूं जो संगम युग में आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं परमात्मा से निरंतर शक्तियां ग्रहण करते हुए आपको प्रदान करता रहूंगा। धरती पर पवित्रता एवं सुख शांति की किरणें निरंतर फैलाता रहूंगा। मैं मास्टर रचयिता, मास्टर पालनहार हूं। धरती मां मुझ पर अति प्रसन्न होकर वरदानों की वर्षा कर रही है। हे आत्मन, मेरी प्रिय संतान, सारे कल्प में इस सृष्टि पर जब भी तुम जन्म लोगे, मैं तुम्हें सुंदर तथा स्वस्थ शरीर प्रदान करूंगी। तुम्हें स्थूल एवं सूक्ष्म संपदा से भरपूर करती रहूंगी, भरपूर करती रहूंगी। सदा ही मैं तुम्हें आनंदित रखूंगी, आनंदित रखूंगी। परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझसे धरती मां पर जा रही। धरती मां सुख शांति से संपन्न हो रही है। परमात्मा से सर्व शक्तियां मुझ पर पड़ रही है और मुझसे सारे जल तत्व पर प्रवाहित हो रही है। मैं इन पवित्र किरणों को नदियों एवं सागर को प्रदान कर रहा हूं। पृथ्वी की सारी नदियां तथा सागर पवित्र हो रहे हैं। मैं परमात्मा की समस्त शक्तियां जल तत्व को प्रदान कर रहा हूं। जल तत्व अति प्रसन्न हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। हे जीवनदाता जल, सारे कल्प में आपने हमें शुद्ध जल और स्वास्थ्य प्रदान किया है। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं? इस संगम युग में मैं परमात्मा को साथ रखकर जल तत्व को सकाश देता रहूंगा। शुद्ध
और पवित्र वाइब्रेशंस फैलाता रहूंगा। ये मेरा परम कर्तव्य है। जल तत्व अति प्रसन्न होकर जैसे मुझे वरदान दे रहा है। हे आत्मन, मैं सारे कल्प भर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, सदैव तुम्हें भरपूर रखूंगा, भरपूर रखूंगा। मैं फरिश्ता परमात्मा की दिव्य किरणों के नीचे हूं। परमात्मा से पवित्र किरणें लेकर आकाश तत्व को प्रदान कर रहा हूं। अब मैं सामने वृहद आकाश को देख रहा हूं। परमात्मा से शक्तिशाली किरणें लेकर आकाश तत्व को प्रदान कर रहा हूं। पवित्र एवं शुद्ध प्रकंपन आकाश तत्व में फैला रहा हूं। आकाश तत्व शुद्ध, स्वच्छ एवं शक्तिशाली हो रहा है। निर्मल नीलाकाश मुझ पर अति प्रसन्न है और आकाशवाणी हो रही है। मैं निरंतर छत्र छाया बनकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, करता रहूंगा। मैं फरिश्ता परमात्मा से शक्तिशाली किरणें लेकर वायु तत्व को दे रहा हूं। परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियां मुझसे वायुमंडल में प्रसारित हो रही है। वायु तत्व शांत, शीतल और पवित्र हो रहा है, पवित्र हो रहा है। इन किरणों को प्राप्त कर वायु तत्व अति प्रसन्न हो रहा है। हे वायु तत्व, आपने सारे कल्प सृष्टि पर समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान किया है। शुद्ध वायु के अभाव में जीवन जगत की कल्पना भी नहीं हो सकती। अतः मैं हृदय से वायु तत्व को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। और जैसे कि वायु तत्व भी मुझे मेरी सेवाओं के लिए कृतज्ञ हो वचन दे रहा है कि मैं सदा तुम्हें शुद्ध प्राणवायु प्रदान करता रहूंगा, शुद्ध प्राणवायु प्रदान करता रहूंगा, प्रदान करता रहूंगा। मैं फरिश्ता वायुमंडल में परमात्मा की अनंत किरणों को फैला रहा हूं। मैं फरिश्ता ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें अग्नि तत्व को प्रदान कर रहा हूं। परमात्मा से प्राप्त होने वाली इन किरणों से अग्नि तत्व पवित्र एवं शुद्ध हो रहा है। अग्नि तत्व मुझसे अति प्रसन्न है और मौन के धन्यवाद स्वरों में वचन देता है कि मैं तुम्हें निरंतर स्वस्थ जीवन प्रदान करता रहूंगा, स्वस्थ जीवन प्रदान करता रहूंगा, प्रदान करता
अब मेरे सामने एक साथ पांचों तत्व उपस्थित हैं। मैं परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें पांचों तत्वों को एक साथ प्रदान कर रहा हूं। धरती मां, जल देव, वायु देव, आकाश देव, अग्नि देव, सभी एक साथ हैं। मैं फरिश्ता सबको पवित्र किरणों से संपन्न कर रहा हूं। पांचों तत्व मुझसे अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। हे पांचों तत्व, आपने सारे कल्प मेरी अद्भुत सेवा की। इस संगम युग में मैं सदैव आत्म स्वरूप में स्थित होकर पवित्र एवं शुद्ध प्रकंपन पांचों तत्वों में फैलाता रहूंगा। ये मेरा वचन है। मैं मास्टर पालनहार बनकर पांचों तत्वों को पवित्रता एवं शक्तियां प्रदान करता रहूंगा। मैं मास्टर रचयिता, मास्टर पालनहार हूं, पालनहार हूं। पांचों तत्व हृदय से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। धरती मां मुझे वरदान दे रही है। हे वत्स, धीरता, सहनशीलता, गंभीरता आदि दिव्य गुणों से संपन्न भव, संपन्न भव। जल तत्व मुझे शीतलता एवं सरलता का वरदान दे रहे हैं। सदैव शीतल एवं सरल चित्त भव, सरल चित्त भव। वायु तत्व मुझे सदैव हल्के एवं खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। सदैव प्रसन्न चित्त भव, प्रसन्न चित्त भव। आकाश तत्व मुझे सदा विशालता का वरदान दे रहे हैं। हे वत्स, विशाल हृदयी भव, विशाल हृदयी भव। अग्नि तत्व मुझे विकारों को भस्म करने का एवं मायाजीत बनने का वरदान दे रहे हैं। पवित्र भव, मायाजीत भव, विजयी भव, विजयी भव। मैं फरिश्ता पांचों तत्वों के वरदान स्वीकार कर इन्हें धारण करने का दृढ़ संकल्प करता हूं। मैं धरती समान धैर्य, जल के समान शीतल, वायु के समान हल्का, आकाश के समान विशाल एवं अग्नि के समान शुद्ध बनकर सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों का अनुभव करूंगा, अनुभव करूंगा। मैं पांचों तत्वों का विशेष सहयोगी बनकर सर्वत्र शुद्ध, पवित्र तथा शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाता रहूंगा, फैलाता रहूंगा। मैं बाप समान मास्टर पालनहार शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध पवित्र आत्मा हूं।
से सजा हुआ है ये अपना संसार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। जल थल तेज पवन गगन ये, जल थल तेज पवन गगन ये मिला है जो उपहार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। देती पालना हमको सदा जो वो है धरती माँ। देह बनी है इस मिट्टी से जिसमें है आत्मा। देती पालना हमको सदा जो वो है धरती माँ। देह बनी है इस मिट्टी से जिसमें है आत्मा। ज्योति बिंदु है रूप हमारा, शांति है संस्कार। ज्योति बिंदु है रूप हमारा, शांति है संस्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। बहती नदियाँ कहती हमसे बढ़ता चल तू बढ़ता चल। बहती नदियाँ कहती हमसे बढ़ता चल तू बढ़ता चल। महकी पवन सा नील गगन में उड़ता चल तू उड़ता चल। महकी पवन सा नील गगन में उड़ता चल तू उड़ता चल। निर्मल शीतल जल सा बनकर बनना तारणहार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। पवित्रता सच्चरित्रता से सुंदर सृष्टि होगी। दिव्य आभा से सजेंगे मानव, देवी दुनिया होगी। पवित्रता सच्चरित्रता से सुंदर सृष्टि होगी। दिव्य आभा से सजेंगे मानव, देवी दुनिया होगी। स्नेह के सूर्य से दमकेगा, बहेगी अमृत धार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। शांति और
पवित्रता से सदा हो हम भरपूर, शांत बनाए सुखी बनाए करे प्रदूषण दूर। गुणवान बने सुसभ्य बने जीवन में हो सदाचार, प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। 5 तत्व से सजा हुआ है ये अपना संसार, प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। जल थल तेज पवन गगन ये, जल थल तेज पवन गगन ये मिला है जो उपहार, प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। प्यार करे सम्मान करे भरपूर करे सत्कार। कल के लिए अमृत वेला से हम चिंतन करेंगे कि मैं विघ्नराज, विघ्न विनाशक, सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ।